हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आपकी बात करने वाले हैं जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हमारी कुछ अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको संविधान के बारे में एक चीज़ बता देती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में प्रीएम्बल में डिस्कशन किया था कि इसे हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। तो अब क्योंकि हमने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, इसीलिए हम 26 को अपना संविधान दिवस मनाते हैं। अब एक बार इसको देख लीजिएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है आपका 26 नवंबर। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से मिल जाएगा, नो मैटर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी हमारे पास। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन क्या हुआ, बाद में हमने इसमें 4 संशोधन किए और 4 संशोधन के द्वारा हमने 4 अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी। तो टोटल मिला करके अभी हमारे पास कितनी हो जाएंगी प्रेजेंट टाइम में? तो अभी प्रेजेंट में आपके पास 8 + 4 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। तो ये 12 अनुसूचियाँ भी वर्तमान में हैं हमारे पास। पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची आपको भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया था। इसमें क्या था, ये जो पहली अनुसूची थी इसी में 62वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो वो होगा आपका 62वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपकी द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची नॉर्मली आपकी वेतन भत्ते और पेंशन पर है। अगर और इसमें ना आपको बताना है कि जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा, ये जो हमारे पदाधिकारी हैं इन सभी का हमारा वेतन भत्ता जो है वो आपका द्वितीय शेड्यूल में रखा गया है। द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल में रखा गया है। थर्ड है आपका शपथ के ऊपर बेस्ड है। इसमें आप क्या बताओगे, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं लाइक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन ये लोग जो शपथ लेते हैं वो आपका तृतीय अनुसूची में आता है, थर्ड शेड्यूल में। चौथी है आपकी, इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। तो इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसमें जो क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से आप याद कर लोगे कि ये आपका आएगा चौथी अनुसूची में, सीटों का आवंटन। और जो आपका ये पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है आपकी अनुसूचित और जनजातीय। तो अनुसूचित क्षेत्र कहें, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इनका जो प्रशासन और नियंत्रण है इसका उल्लेख आपका पांचवी अनुसूची में है। छठे में क्या है, छठे में आपका है, इसमें कुछ स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं 4, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो बात की गई है वो आपका है छठी अनुसूची में। कभी कभार आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असम, मेघालय लाइक कि निम्न में से कौन सा आपका छठी अनुसूची में राज्य सम्मिलित नहीं है, जनजातीय क्षेत्र नहीं है। आपको एक ऑप्शन दे देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, फोर्थ आपको दे देगा एमपी कर देगा, यूपी कर देगा, या कोई भी ऑप्शन डाल देगा। तो आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा कि निम्न में से कौन सा गलत कथन है, तो उसमें आपको वो बताना है। इसलिए आप ये जो स्टेट हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं लेकिन 3 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इनको याद कर लीजिएगा। अगला है आपका 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच बेसिकली हमने शक्तियों के बंटवारे की बात की, शक्ति का बंटवारा। और ये शक्ति का बंटवारा किस बेसिस पे है, इसके लिए हमने 3 सूचियाँ दी हैं, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसका बंटवारा कैसे है, जो संघ सूची है इसमें क्या होगा, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और संघ सूची में क्या था, इसमें जब ये लागू हुआ था तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो 100 टॉपिक्स अभी हो गए हैं। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची है तो मतलब आपका राज्य सरकार कानून बनाएगी इस पर। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर भी केंद्र, राष्ट्रीय हित से अगर संबंधित है तो वहाँ पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और इसमें क्या था, संविधान लागू होने के टाइम यहाँ पे 66 विषय थे, अभी इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपकी एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आपका केंद्र और राज्य ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कानून का जो विषय है वो समान है तो उसमें हम केंद्र सरकार को प्रेफरेंस देंगे, तो वहाँ पे आपकी केंद्र सरकार ये आपकी कानून वहाँ पे बनाएगी। उसके बाद इसके टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए हैं, शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक। समवर्ती सूची में इसमें मैं आपको ये बता दूं, इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन अगर अभी आप बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में तो अभी 47 से ये 52 विषय हो गए हैं। तो ये हुई आपकी समवर्ती सूची। अगली है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या था, मूल रूप से हमारे पास 8वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद इसमें हमने क्या किया, हमने 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी को जोड़ा, 14 ये 15 हो गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा, तो 18 ये हो गई। और उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को हमने इसमें जोड़ दिया। तो ये सारी मिला करके आपके पास 22 भाषाएं हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो आप यहाँ पे 22 बताएंगे, जब तक कि वहाँ पे मेंशन ना करें कि मूल रूप से कितनी थी और अभी कितनी है। अगला है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी। इसमें क्या था, इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको हमने, ये जो 9वीं अनुसूची थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसको हमने पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा था, क्योंकि मूल रूप से तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद हमने सभी एक एक को जोड़ी थी, तो इसको तो हमने प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा। और इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म पे था और इससे रिलेटेड आपका एक विवाद भी प्रचलित है। अगला है इसमें, परंतु उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए निर्णय, हाँ वो विवाद के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगर आप यहाँ पे 10वीं अनुसूची का बात करेंगे तो ये आपका दल बदल विरोधी कानून के ऊपर थी, और इस सूची को हमने 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा था, जो स्टार्टिंग में मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। ये जो 10वीं अनुसूची है इसको हम दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। 11वीं है पंचायत के ऊपर, और इसमें क्या है, इसमें पंचायत का उत्तरदायित्व, शक्तियाँ और प्राधिकारों से संबंधित नियम और कानून के बारे में उल्लेख है, और इसको हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमने इसको जोड़ा था। और 12वीं को भी हमने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा था, और ये आपका है नगर पालिका के उत्तरदायित्व, शक्ति और प्राधिकारों के ऊपर। तो आई होप you like this video. Thank you so much for watching this video.